अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हिरा आमिर एंड आई एम फ्रॉम निशान फाउंडेशन। आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वो डील कर रहा है एंगर से। एक्चुअली हमें पता होना चाहिए कि गुस्सा बहैसियत ये लफ्ज़ जो हम यूज़ करते हैं गुस्सा, ये है क्या। तो गुस्से का जब हमें पता चल जाएगा तो हम गुस्से को किस मीडियम के थ्रू वेंट करें या क्या पॉजिटिव उसके मीडियम्स हैं जिससे हम गुस्से को अपने एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम वो भी जान जाएंगे। क्योंकि गुस्सा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव तरीके से हम अपना शो नहीं करते होते हैं, हम गुस्से को हम बहुत सारे और मास्क पहन के सोसाइटी में शो करते होते हैं जो कि अक्सर और बेशतर नेगेटिव या टॉक्सिक कंसिडर किया जाता है। सो बेसिकली गुस्सा क्या है उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल लेते हैं। तो गुस्सा एक पॉजिटिव ह्यूमन इमोशन है जो हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी सिचुएशन में समहाउ फेस करना पड़ता है। गुस्से का आ जाना कोई गलत या बुरी बात नहीं कंसिडर की जाती क्योंकि ये नेचुरल ह्यूमन इमोशन है और एक इंसान को अगर गुस्सा आ रहा है तो वो एक नेचुरल ऐसा इमोशन है जो वो फील कर रहा है क्योंकि उसे कोई ऐसी बात फील हुई है जो उसकी बाउंड्रीज के अगेंस्ट गई है या उसे एक्नॉलेज नहीं किया गया उस सिचुएशन में। लेकिन उस गुस्से को आप फर्दर फिर एब्जॉर्ब करके वेंट कैसे कर रहे हैं ये बहुत मैटर करता है। गुस्से के जो ऊपर डिस्कशन आज हो रही है इसमें हमारा मोटिव या गोल कतन ये नहीं है कि हम कहें कि हमने गुस्से को अवॉइड करना है अपनी ज़िंदगी में या गुस्से को आने से रोकना है, क्योंकि गुस्सा आना नॉर्मल ह्यूमन के लिए एक नॉर्मल बात है। इसलिए हमने गुस्से को इग्नोर नहीं करना, गुस्से को मैनेज लाइफ में कैसे करना है हम उस बात पे आज रोशनी डालेंगे। तो गुस्से के जो डिफरेंट चेहरे हैं या डिफरेंट मास्क हैं जो हम पहन के गुस्से का एक इमोशन जो है वो एक्सप्रेस करते होते हैं, आज हम उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल लेते हैं। जैसे कि पहला अगर एक्सप्रेशन देखा जाए, मास्क देखा जाए गुस्से का, तो वो हम जो यूज़ करते होते हैं कॉमनली वो होता है एग्रेसिव पैसिव। एग्रेसिव बाय वर्ड ही आपको समझ में आ रहा होगा कि एक एंगर होना और एक एग्रेशन में आ जाना दोनों बहुत डिफरेंट और डिफरेंट कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स में कंसिडर किए जाते हैं। गुस्सा आ जाना एक नॉर्मल बात है लेकिन गुस्से को एग्रेशन में तब्दील करके शो करना एक एबनॉर्मल या एक टॉक्सिक बात है। अगर देखा जाए एग्रेसिव पैसिव गुस्से के मास्क में हम क्या फील करते होते हैं या कैसे यूजेज है, तो वो ये होता है कि हम जब हमें गुस्सा किसी बात पर फील हुआ है या हमने किसी ऐसी सिचुएशन में ये फील किया है कि हमें गुस्सा महसूस हो रहा है, तो हम उस टाइम क्योंकि गुस्से को वेंट नहीं कर सकते उस बंदे पे या उस सिचुएशन में, तो हम अपने गुस्से को अंदर ही दबा लेते हैं और बाद में हम उस गुस्से को गलत जगह और गलत इंसान पे निकाल के उसके बहुत सारी तबाही को जो हालात में वो पैदा कर देते हैं। तो एग्रेसिव पैसिव में अगर देखा जाए तो एक बात ये है कंसिडर की जाती है कि आप उस सिचुएशन में तो एग्रेसिव हो नहीं सकते, तो आपने अपना एग्रेशन जो है वो पैसिव होते हुए ढांप लिया है या छुपा लिया है कि आप पैसिव हो गए हैं और अपना एग्रेशन आपने अंदर ही कहीं दबा दिए और बाद में उसका आपने गलत जगह और गलत इंसान पर वेंट कर दिए। तो ये भी एक बहुत कॉमन फैक्टर है जो हमारी सोसाइटी में प्रैक्टिस किया जाता है। अगर आप देखें तो शादियों में या किसी ऐसी सिचुएशन में जब घरों में माएँ आती हैं, घरों में मेहमान आते हैं, तो माएँ जो हैं वो बच्चों को आंखें दिखाकर उनका गुस्सा रोकती हैं कि वो गुस्सा ना दिखाएं लोगों को। तो वो भी एक एबनॉर्मल बात है क्योंकि उस टाइम तो बच्चा वो बात सीख जाता है और इंटरनलाइज करके रोक लेता है, लेकिन बाद में वो गलत तरीके से और गलत जगहों पर अपना गुस्सा निकालता है जो कि उसके लिए भी गलत होता है और एज अ फैमिली उस फैमिली के लिए भी गलत होता है। आगे मूव ऑन करते हैं इस बात से, तो हम जाएंगे सेकंड फेस ऑफ एंगर पे जो कि डील कर रहा है ब्लेमिंग से। एक बहुत कॉमन और बहुत प्रैक्टिस किया हुआ मास्क है गुस्से में जो होता है ब्लेमिंग। हमें गुस्सा आता है, हम फौरन से किसी और पर डाल देते हैं और कह देते हैं हमने तो गुस्सा इसलिए शो किया है या गुस्से में इसलिए हमें ये रिएक्शन दिखाया बिकॉज तुम्हारा कसूर था, तुम्हारी इस बात या इस एक्शन ने मुझे गुस्से में आने पर मजबूर किया। हालांकि बात या रीज़न बिहाइंड दैट एंगर ऐसी होती नहीं है। तो हमें ये रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि गुस्सा आ रहा है तो उसके पीछे क्या थॉट या फीलिंग्स इन्वॉल्व हैं या सपोर्टिंग में कौन सी ऐसी थॉट्स हैं जो हमारे गुस्से को मजीद पंप या रेज कर रही हैं, वो एक्चुअली उस गुस्से का लॉजिक है। ना कि हम जो कह रहे हैं कि तुम्हारी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है और मैं इस गुस्से में इस तरह बिहेव इसलिए कर रहा हूँ कि तुमने मुझे गुस्से में आने पर मजबूर किया है, एक नेगेटिव और एक गलत तरीकेकार है। आगे जो हम एक मास्क फेस पे यूज़ करते होते हैं एंगर का, वो भी बहुत कॉमन है, जैसे कि कॉस्टिक रिमार्क्स। हमें गुस्सा आता है, फॉर इंस्टेंस किसी सिचुएशन में हमें कोई बात बहुत नागवार गुजर जाती है और वो हमें गुस्से में ले आती है, तो हम अपना गुस्सा उस टाइम तो दिखा नहीं सकते, लेकिन हमने अपने अंदर से वो गुस्सा वेंट आउट या पोर आउट भी करना लाजमी होता है। तो हम तंजिया बातों के ज़रिए अगले तक वो बात पहुंचा देते हैं और आगे से कह देते हैं कि ये जो बात होती है उसको मजाक में तब्दील कर देते हैं, कॉस्टिक या सरकाज़म में तब्दील कर देते हैं। तो सरकाज़म या कॉस्टिक रिमार्क शो करता है जब आप अपने गुस्से को मजाकिया या तंजिया अंदाज में तब्दील करके दूसरे को ताने के तौर पर मार दें, तो वो एक सरकास्टिक या कह सकते हैं कॉस्टिक रिमार्क वाला एंगर होता है। तो ये भी बहुत हम यूथ में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है। तो एक नेगेटिव और टॉक्सिक ट्रेट है, तो हमें गुस्से को कतन इस तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आगे चलें तो रिटेलिएशन एंगर एक बड़ा ही ख़तरनाक टाइप का
होता है, क्योंकि इसमें इंसान जहाँ पे उसे गुस्सा महसूस होता है, जिस सिचुएशन में या जिस इंसान पर गुस्सा महसूस होता है, वो वहाँ वेंट नहीं कर पा रहा होता, और वहाँ तो वो अपने आप को बड़ा कामली विद अ स्माइल ऑन द फेस शो कर देता है कि उसे बुरा नहीं लगा या गुस्सा नहीं आया, लेकिन इन डीप डाउन इनसाइड वो ग्रजेस या रेजेस रख लेता है उस बंदे के लिए, जो कि बाद में उसके अगेंस्ट यूज करके वो अपने आप को भी खराब करता है और उस बंदे के लिए भी खराबियां पैदा करता है। तो रिटेलिएशन एंगर इटसेल्फ बताता है कि इसमें रिबेलियस एटीट्यूड इंसान का इन्वॉल्व हो जाता है, तो ये भी एक नेगेटिव फेस ऑफ एंगर कंसिडर किया जाता है। मूविंग ऑन, एक फेस ऑफ एंगर होता है ब्लाइंड रेज। ब्लाइंड रेज आप अपने वर्ड से ही कंसिडर कर लें तो एक बड़ा कॉमन सा इसका मीनिंग है कि अंधाधुन गुस्से में आकर कुछ ना कुछ कर जाना, जैसे कि गुस्सा आया और आप अंधे हो जाएं गुस्से में और आगे से बदतमीजी पे उतर आएं या चीज़ें तोड़ें और नुकसान करें, तो वो एक ब्लाइंड रेज होता है। कि रेज मीन इट्स एन एंगर एंड ब्लाइंड मीन्स कि आप उस गुस्से में इतने पंप हो गए हैं कि आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि आपका कंट्रोल कितना लॉस हो गया उस कंट्रोल का और आप क्या कुछ कर गुजरे। तो ब्लाइंड रेज हमारे प्रैक्टिस किए हुए यहाँ पर देखा जाए तो इन रिहैब्स बहुत ज़्यादा पाया जाता है कि जब गुस्से में जब कोई बात या कोई ऐसा पॉइंट होता है जो पेशेंट को पसंद नहीं आ रहा होता या उसके मुताबिक निगोशिएशंस नहीं जा रही होती, तो वो ब्लाइंड रेज पे अक्सर उतर आता होता है और वो अपने एंगर को ब्लाइंडली पोर आउट करता है दूसरे पे, और इससे वो साबित कर देता होता है कि वो कितना टॉक्सिक या नेगेटिव ट्रेट आ जाता है उसमें। Moving on, there is another phase of anger that is verbal abuse. This is the most serious and बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाने वाला एंगर का मास्क है। वर्बल abuse का कतन ये मतलब नहीं कि सिर्फ गाली गलोच करना ही एब्यूजिव होता है। वर्बल abuse में वो सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं जो कि आप अपनी ज़ुबान से बदतमीज़ी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अगर आप किसी की बाउंड्रीज़ को या किसी की लिमिटेशंस को क्रॉस कर रहे हैं, अपनी ज़ुबान की बाउंड्रीज या उसकी बाउंड्रीज को निगेट करते हुए और कोई ऐसी हार्श या हर्टिंग किस्म के रिमार्क्स दे रहे हैं अगले को गुस्से में, तो वो वर्बल एब्यूज में ही कंसिडर किया जाता है। ठीक है कि साइड बाय साइड एब्यूजिव बात का मीनिंग यही होता है कि हम किसी को गाली दें या कोई ऐसा नेम कॉल करें जो कि अगेंस्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट हो उस बंदे की, लेकिन इसका ये सिर्फ मतलब नहीं है कि आप गाली गलोच को ही इसमें कंसिडर करें। वर्बल एब्यूज हर तरह से उन अल्फाज को कवर करता है जो कि किसी के लिए नागवार कंसिडर की जाएं कि आप किसी को गलत अंदाज या गलत अल्फाज के थ्रू कम्युनिकेट करके अपना गुस्सा निकालें, वो सारा कुछ वर्बल एब्यूज़ की कैटेगरी में ही कंसिडर होता है। ये भी एक बड़ा ही हार्श किस्म का एंगर का मास्क है जो हमारे यंग जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करती होती है। ये तो कुछ फेसेस ऑफ एंगर हो गए थे। इससे बताने का आज की वीडियो में मकसद यही है कि हम लोग रियलाइज़ करें कि हम एंगर का किस कदर एक नॉर्मल और पॉजिटिव ह्यूमन इमोशन का किस कदर नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं या किस तरह नेगेटिव चीज़ों के थ्रू इस्तेमाल करते हैं, और वो हमारी हेल्थ पर, हमारी मेंटल हेल्थ पर, हमारी फिज़िकल हेल्थ पर किस तरह असरअंदाज हो रही होती है। तो हम क्योंकि एंगर एक ऐसा टॉपिक है या एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हर किस्म के हर दूसरे इंसान में पाया जाता है, जिसपे वो मैनेजेबिलिटी करने की बहुत कोशिश कर रहा होता है और वो मैनेज नहीं कर पा रहा होता। तो अगर आप में से कोई भी ऐसा शख्स है जो गुस्से की अपनी आदत से बहुत परेशान है और उसका कोई सोल्यूशन चाहता है और उसकी कोई मैनेजेबिलिटी चाहता है, तो वो हमसे कंसल्ट कर सकता है। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प, एंड एज ऑलवेज आई से इन एवरी वीडियो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।